नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। डेली दोपहर में हमारी 3 बजे वीडियो आ जाती है। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसका नाम है गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स लिमिटेड, और ये कंपनी है लॉजिस्टिक्स सेक्टर की। इसकी लेटेस्ट न्यूज की बात करें, हाल ही में कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था कि यहाँ पर ये डिविडेंड देगी और लगातार ये डिविडेंड भी देते आ रही है, और इनके कई सारे प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं और लॉजिस्टिक की चेन सप्लाई को ये बढ़ाने वाले हैं। तो कैसे ये बढ़ाएंगे, कंपनी के क्या की पॉइंट्स हैं, इन सभी चीजों को कवर करेंगे की मैट्रिक्स के साथ, और ये बताएंगे कि वीडियो में कि आपको बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, यहाँ पर हाल ही में हमने एक म्यूचुअल फंड की सीरीज बनाई है जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि किस फंड में हमने पैसा लगाया और कितना लगाया और क्या रिटर्न हमें मिला है। और वीडियो स्टार्ट करेंगे अपने एक कोड के साथ, रिटर्न मैटर्स अ लॉट, इट्स अवर कैपिटल। यानी कि आप समझिए कि यहाँ पर एक फेमस कोट है कि रिटर्न मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लगा रहे हैं पैसा वो हमारा कैपिटल है, तो उसके बेसिस पे मैटर करता है। अब ऐसे में इस स्टॉक के रिटर्न के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप समझिएगा कि इसका रिटर्न जो अगर हम देखें तो बहुत स्लो रिटर्न देखने को मिल रहा है। कैसे, यहाँ पर मैं कंपेयर करके बताना चाहूंगा। 2022 में 2 सितंबर में स्टॉक का प्राइस था अराउंड 68 रुपीज। 2 सितंबर 2023 में अगर हम बात करें लगभग एक साल बाद, तो ये बढ़ के हो गया 88 रुपीज के करीब। और वही चीज 2 सितंबर 2024 की बात करें तो ये बढ़ के हुआ 98। तो एक तरह से देखा जाए तो ग्रोथ बहुत स्लो है, लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंट ग्रोथ है। तो क्या ये स्टॉक में वो दम है कि नहीं है, इस बारे में अभी यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप हमारे अब स्क्रीन पे देखिएगा, आपको की मैट्रिक्स पॉइंट यहाँ पर दिखाऊंगा, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या चीजें हैं इसमें। स्टॉक करेंटली 97 रुपीज के करीब पे ट्रेड कर रहा है। 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की अगर मैं बात करूं आपको, मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, तो आप देखेंगे कि 1 ईयर लो इसका रहा है 58 रुपीज का और 1 ईयर हाई इसका रहा है यहाँ पर 121 रुपीज का। सॉरी, ये 5 ईयर का डाटा मैंने बता दिया था। 1 ईयर के डाटा में अगर आप देखेंगे, लो रहा है 80 रुपीज का और 1 ईयर हाई रहा है 121 रुपीज का, और 11% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं स्टॉक अभी भी अपने 1 ईयर हाई से डिस्काउंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्रियल जो है इसकी लॉजिस्टिक है, जैसा मैंने बताया था, स्मॉल कैप मार्केट कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 4889 करोड़ के करीब है। अब फाइनेंशियल्स पे कंपनी के नजर डालते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक खास चीज दिखाना चाहूंगा। अगर आप टोटल रेवेन्यू देखेंगे 2022 में, तो ये था 1407 करोड़। ये बढ़ के हो गया है यहाँ पर 2023 में 1448 करोड़, और 2024 में ये बढ़ के हो गया 1558 करोड़। नेट इनकम की ऐसे बात करें 2022 में था 223 करोड़, ये बढ़ के हो गया 2023 में 239 करोड़, और 2024 में ये बढ़ के हो गया 256 करोड़। यानी कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और नेट इनकम भी बढ़ता जा रहा है। कंपनी लगातार कंसिस्टेंटली डिविडेंड प्रोवाइड करती आ रही है। हालांकि कैश फ्लो थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन डेट टू इक्विटी 0.5 से भी कम है, तो इस वजह से कंपनी के डेट के चक्कर में लॉस में जाने का या कंपनी का बंद होने के चांसेस बहुत कम है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको खास चीज देखने को मिलेगी, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कम है, 32.32% ही है। लेकिन आप देखेंगे म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा हैविली इन्वेस्टेड है, 41.37%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट 2.24%, और यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूट भी अच्छी मात्रा में इन्वेस्टेड है 11.82%। रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर की बात करें 12.26% है। यानी कि अगर आप देखेंगे अराउंड 87 to 88% यहाँ पर क्वालिफाइड इन्वेस्टर के पास है, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूट हो। और ये लोग तभी इतना हैविली इन्वेस्टेड होते हैं क्योंकि इनको कंपनी के बैकएंड की चीजें पता होती है, लॉन्ग टर्म की चीजें पता होती हैं कि क्या कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और आने वाले टाइम में कैसा कंपनी परफॉर्म करेगी। अब मेन चीज समझते हैं कि लॉजिस्टिक में क्या यहाँ पर रियलिटी में ग्रोथ है कि नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरह से कंपनीज यहाँ पर आप देखेंगे होलसेल या डिमांड की बात करें, वो सारी चीजें जैसे बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक की भी चीजें बढ़ती हैं, क्योंकि जो भी चीजें बनाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट होंगी या इंपोर्ट होंगी, और ऐसे में कंपनी का भी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी लगातार यहाँ पर लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रही है। अब ऐसे में अभी इस प्राइस पे बाइंग की रिकमेंडेशन की बात करूं तो बाइंग के लिए आप एटलीस्ट 15 to 20% स्टॉक में करेक्शन होने दीजिए, उसके बाद आप SIP फॉर्मेट में लगा सकते हैं इसमें पैसा। और लॉन्ग टर्म में अगर आप लगा के छोड़ते हैं अगले 3 से 5 साल के लिए, तो एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न देगी, क्योंकि विद टाइम लॉजिस्टिक सप्लाई जैसे जैसे इनके चेन मैनेजमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे कंपनी के बिजनेस पे इम्पैक्ट दिखेगा और वैसे ही कंपनी के शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट दिखेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं।